सभी को नमस्ते। आज हम लोगों के अकाउंट्स का तीसरा दिन है और पिछले दिन का थोड़ा एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो पिछले दिन हमने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बताया था कि सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट डाउनलोड किया था तुम लोग प्ले स्टोर से। देखा भाई, इतना अगर लापरवाही से जीवन जियोगे तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ व्यस्त है, स्कूल भी नहीं है, फिर क्या वो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ाया था, पार्टनरशिप के डेफिनेशन से ही फीचर्स बताया था कि पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। और उसके बाद में एक पार्टनर का जब वो पार्टनर बन जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स आ जाते हैं, ये भी बताया था। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसमें हमने बहुत सारी बातें बताई थी और कहा था कि धीरे धीरे हम लोग आगे की बातें समझते जाएंगे। तो इसमें डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, पूरे पार्टनरशिप की बातें रहती हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पार्टनरशिप पढ़ते जाएंगे वहां धीरे धीरे आपको इसका मिलता जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड अगर उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी पढ़ लिया था। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो डीड तो हम लोग बनाते हैं, या ओरली बना लें या रिटन फॉर्म में बना लें, लेकिन अगर डीड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल दो काम करते हैं, बताए थे। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा PSR जो होता है वो 1:1:1 यानी इक्वल हो जाता है जितने भी पार्टनर रहते हैं। और दूसरा बात बताया कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है तो उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर इंटरेस्ट का रेट का बात नहीं हुआ है, और अगर बात हुआ है तो उस रेट पे दिया जाएगा। बात हुआ है मतलब तो भाई उसी रेट पे देना पड़ेगा। तो पिछले दिन रौनक पूछा था सर उससे कम पे होता है कि नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन जनरली कोई आदमी बेवकूफ थोड़ी होगा कि आते हुए पैसा को बोलेगा कि नहीं नहीं हमको कम देना, ऐसा थोड़ी होगा। तो नहीं बात करेगा, कम से कम 6 तो लेगा, ये अपने बुद्धि से सोच लेना चाहिए, कम से कम 6% तो होना ही चाहिए। एक्ट कह रहा है कि नहीं है तो 6%, और हम बात करके 1% 2% पे थोड़ी ना। और मिनिमम महंगाई का दर ही 7% 8% चला जाता है, ये समझते हैं कि नहीं? महंगाई का दर, इन्फ्लेशन समझते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। जैसे आप भी ये पेंसिल हमको 100 रुपए की मिलती है मान लो, तो अगले साल 1 साल बाद ये पेंसिल, यही पेंसिल, बिल्कुल यही पेंसिल 100 में नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका वैल्यू बढ़ गया मतलब पैसे का वैल्यू कम हो गया, तो ये 106 रुपए 107 रुपए मिलने लगेगा। तो मिनिमम 6-7% तो हमारा इन्फ्लेशन रेट ही है ना, महंगाई इधर है। तो इसीलिए कहा जाता है सेविंग अकाउंट में पैसा रखना अच्छी बात नहीं है। सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं मतलब आप बेवकूफ हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट वाले कितना परसेंट रेट देते हैं? 3 से 4%। तो मतलब महंगाई से भी कम दे रहे हैं, खाली बस वो सेफ रखते हैं कि दिशा हमारा पैसा चुरा ना ले घर में से। पिताजी सारा पैसा घर में नहीं रखते इसीलिए क्योंकि तुम ज्यादा सामान वान खरीद के सब मेहंदी वेहंदी खरीदेगी, हाँ मेकअप वेकअप का सामान ज्यादा खरीदती है ये। चलो, तो इसके बाद कहा गया था कि अगर डीड में बात नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो नहीं देंगे, ड्राइंग की बात नहीं हुई तो नहीं देंगे, सैलरी नहीं है तो नहीं देंगे, ये सब चीजें हम नहीं करते, ये बातें हो चुकी थी, याद है आपको। और 7वां नंबर पॉइंट पढ़ाया था नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग अलग होंगे, सारे पार्टनर और फर्म, फर्म की भी अपनी एक सत्ता होगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर कोई कहीं हम लीगली कहीं कुछ करते हैं तो पार्टनर ही फर्म है और फर्म ही पार्टनर है, कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती। 8वां नंबर जर्नल एंट्री है, इसको हम लोग कुछ देर स्किप करेंगे, और क्योंकि जब सवाल कराएंगे तो जर्नल एंट्री वहां पे बताएंगे, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये 4थे 5वें क्लास में आएगा, और भी आगे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये पेपर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, मतलब इसमें जो जो बातें लिखी गई है कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, सब पढ़ाया जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में होता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, जब एक पार्टनर होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत हमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो भी आया सब उसका कैपिटल हो गया। तो जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने का यहाँ पे 2 मेथड है। एक यहाँ दिखाना जरा, हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है, जब लिखेंगे तो जूम करना, जब हम लिख लेंगे तो पीछे कर लेना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारे पास 2 मेथड है। कैपिटल अकाउंट किसका? पार्टनर्स का। एक हमारे पास होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, छोटा छोटा लिखे और बड़ा लिखे क्या? फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब दोनों में अंतर क्या है अच्छे से समझेंगे और उसमें समझेंगे।
जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाना पड़ता है। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, इस तरह से समझो, हम इधर आ जाए क्या, दिखता भी रहेगा, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कभी कभी ये झंझट आ जाता है कि जब दो तीन पार्टनर पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो वो पैसा लगा लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि बीच में उनको जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। और एक फर्म का पूरा मजबूती उसके कैपिटल के वजह से ही होता है ना। अगर हम कैपिटल निकाल लें तो धंधा तो कमजोर पड़ जाएगा। मान लो हम 10-10 लाख रुपए हम लोग 3 लोग लगाए, 30 लाख से धंधा शुरू कर लिए, लेकिन अचानक से बीच में कहे नहीं नहीं सर हमें जरूरत है, घर में पिताजी का हड्डी का ऑपरेशन कराना है तो कुछ है, तो निकाल लेगा पैसा। और पैसा निकाल लेगा तो क्या होगा, कैपिटल कमजोर हो जाएगा, और कैपिटल कमजोर होते ही हमारा क्या हो जाता है कि भाई धंधा कमजोर होने लगा। तो इसलिए वो नियम बना लेते हैं कि भाई हमने शुरुआत में इनिशियल लेवल में जो कैपिटल लगाया है उसको आप फिक्स रखेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, उसको पक्का उसी में पड़ा रहने देंगे, ठीक है ना। तो उसके उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या रखा जाएगा, केवल कैपिटल का ही हिसाब किताब रखा जाएगा। जब कैपिटल डाला जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा, जब निकाला जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमेशा से ध्यान रखना, इसमें केवल कैपिटल का हिसाब किताब रहेगा। मतलब एक चीज है कि आप कैपिटल को छू नहीं सकते। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है साल के शुरुआत में हमने 10 लाख कैपिटल लगा दिया और नियम बना दिया कि भाई फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब साल भर के अंदर या फिर जब भी हम इसको कैपिटल को छू नहीं सकते, जनरल ये नियम है। लेकिन कोई बहुत बड़ी अर्जेंट आ जाए हम कैपिटल तो निकाल ही सकते हैं, तो हम कैपिटल को अलग करके रखेंगे। और रेगुलर जो हमारे खर्चे बर्चे घर के हैं, हमको इनकम होगी, सैलरी होगा जो हमको फर्म देगा, उसको रखने के लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, आ जाओ कौन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर दूसरा वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब भी बनाएंगे आप दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल रखा जाएगा और ये फिक्स होता है, ठीक है। इसमें आप पैसा एक बार जो इनिशियल लेवल में रख दिया वो रखा रहता है, फिर जरूरत पड़ती है लोग आपस में तय करते हैं कि भाई और कैपिटल जाना है तो लाना है। यानी ये अकाउंट का हरदम हमेशा नेचर कैसा होगा, इसका नेचर क्रेडिट रहेगा। क्यों, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, क्योंकि बैलेंस क्रेडिट ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का चीजें हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में बाकी जितने भी लेन देन फर्म के साथ होंगे वो करंट अकाउंट में रखे जाएंगे। मान लीजिए कल्पना थोड़ा सा दौड़ाइए कि साल कंप्लीट हो, मत बंद करना इसको, साल कंप्लीट हुआ, साल कंप्लीट होने के बाद में एक पार्टनर को सैलरी दिया गया, कमीशन दिया गया, बोनस दिया गया, उसको इंटरेस्ट दिया गया, उससे ड्राइंग किया गया, तो ये सारा हिसाब रखने के लिए कहां रखा जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है ना। ये इसमें बाकी अकाउंट रखा जाएगा। मान लीजिए कि मोहित को कुल मिला के 40,000 रुपया मिला, तो 40,000 मिला यानी क्रेडिट बैलेंस है, उसको फर्म उसको दे रहा है, उसके अकाउंट में क्रेडिट है। बात समझ में आ रही है ना। अब मोहित को जरूरत पड़ गया, सर हमको 50,000 का जरूरत है, आप हमको दे दीजिए, तो फर्म इसको 50,000 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 रुपया ही इसके पास है, अकाउंट में दिखा रहा है कि इसका एक पैसा 40,000 है फर्म में, लेकिन ये कह रहा है नहीं सर हमें जरूरत है, कुछ घर में होली होली मनाना है, तो 10,000 हमको एक्स्ट्रा दे दीजिए, है ना। 10,000 एक्स्ट्रा मांग लिया, तो हम क्या करेंगे, 10,000 दे देंगे, तो ये माइनस में चला गया कि नहीं। अब नेक्स्ट ईयर जब इसका इनकम वगैरह होगा तो 10,000 फर्म काट लेगा। तो यानी ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये पॉजिटिव बैलेंस भी शो कर सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी शो करता है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस, इसका जो बैलेंस है वो आपका डेबिट भी शो कर सकता है और क्रेडिट भी शो कर सकता है। याद रखिएगा, इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि करंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि एक कैपिटल तो रहेगा सबका। और करंट अकाउंट में अगर आपका पैसा फर्म के पास है तो बुक्स कौन बना रहा है, फर्म बना रहा है, फर्म कहेगा मेरे ऊपर कर्जा है यानी क्रेडिट बैलेंस है। अगर फर्म से आप पैसा ले लेंगे तो फर्म कहेगा मेरा पैसा, मेरा एसेट्स आपके पास चला गया है, तो वो डेबिट बैलेंस आएगा। यानी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस दिखाने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस है ना, मतलब आप ज्यादा निकाल लिए हैं। और क्रेडिट बैलेंस दिखाने का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है। मौसम समझ में आया बात, तुमको थैंक यू, तुम 2-3 स्टूडेंट लोग को मेरा नंबर देते,
नैन्सी सोनी, हाँ फोन की थी कल। शुरू करेंगे क्लास, चलो तुमको धन्यवाद है, उधर वाला क्लास शुरू हो जाएगा, 7-8 बच्चे वहां आ ही गए। समझ में आया ये? तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। इस जब हम फिक्स कैपिटल मेथड बनाएंगे तो ये दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, और यदि किसी सम्स में आपको दिखे कि दो अकाउंट मेंटेन है तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि फिक्स कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, आपको देख के ही पता चल जाएगा। फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, करंट अकाउंट अलग बनाया, तो ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? वो फिक्स मेथड। ठीक है, इसका नाम फिक्स कैपिटल मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स कर दी जाती है। कैपिटल फिक्स कर दिया था, उसको कैपिटल को पार्टनर छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, इसलिए इस अकाउंट का नाम क्या रखा गया, इस सिस्टम का नाम रखा गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बात समझ में आई कि नहीं आपको? इतना दूर समझ में आया? आगे की चर्चा चले, थोड़ा सा आगे बताते हैं। ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये हमने यहाँ पे अभी समझा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है। पहले निक्की तुम हमको ये बताओ कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है। बच्चे ये बता सकती हो कि सर फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है, वो कह रही है सर अमाउंट बदल जाता है, उसको कहते हैं फ्लक्चुएट होना। तो इस मेथड के अंदर में हम केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे, एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल एक ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा लिखना होगा तो बताना हमको आदित्य, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा, इसमें अलग अलग नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जब हमारी डीड बनती है तो उसमें ये बात हो सकता है ना कि पूछा जाएगा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करेंगे या फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कहें भाई पैसा हम पूंजी तो निकालने नहीं देंगे, पूंजी तो पड़ा ही रहने देना पड़ेगा, पूंजी को आप छू नहीं सकते, तो भाई वो फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर लेंगे। कुछ लोग इस बात पे भी राजी हो सकते हैं कि भाई फ्लक्चुएटिंग कर लो, एक ही कैपिटल अकाउंट बताओ, उसी में सारा प्रॉफिट लॉस भी रखो, उसी में सब कुछ रखो, उसी में पड़ा रहेगा, उसी में हमारा पूंजी भी रहेगा, उसी में प्रॉफिट भी रहेगा, उसी में से हम ड्राइंग भी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसे केस में हम केवल एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साल के शुरुआत में कैपिटल कुछ और होगा, उसमें प्रॉफिट जुड़ेगी, बोनस जुड़ेगा, सैलरी जुड़ेगा, फिर ड्राइंग होगा, तो अंत में वैल्यू बदल जाएगी। हर ट्रांजैक्शन के साथ उसकी वैल्यू बदलेगी। आपका कैपिटल 10,000 है, आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट दिया गया तो आपका कैपिटल 12,000 हो गया। तो बार बार बदलता रहता है या फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका नाम इसीलिए रखा गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का जो कैपिटल होता है, यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई कोई बस 20,000 रुपए लगा रखा है और फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहा है, वो बोले 22,000 निकाल लो, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म उनको दे देगा, लेकिन 2,000 रुपया तो माइनस में चला गया ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है ये हमारा डेबिट भी आ सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव। ये समझ में आया बात मेरा? तो अभी हमने आपको समझाया कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने तरह से होता है। आप पहले पेज में जाइए जहां पे पार्टनरशिप डीड है, उसमें चौथा या 5वां नंबर पॉइंट है, देखो लिखा होगा, क्या लिखा है? हाँ, चौथा नंबर पॉइंट देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा ये भी डीड में लिखा रहेगा। एंड और साथ में कहता है वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फर्म ये तय कर लेता है कि भाई फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अब हमसे परीक्षा में बोले कि भाई साहब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन सवाल में कुछ एकदम साइलेंट है, कुछ ना बोले तो हम क्या करेंगे? ये बनाएंगे या ये बनाएंगे? बताइए आपको क्या लगता है? ये बनाने के लिए हमको करंट अकाउंट का बैलेंस ही होगा कि नहीं? करंट अकाउंट बनाए तो जब तक वो स्पेसिफाइड ना कर दे तब तक हम क्या बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। या सम्स में करंट अकाउंट का बैलेंस दिखने लग जाए तो ही हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट लिख ले मोहित। हाँ, क्या लिखा जाए नोट में? इफ, बोलो क्या नोट में लिखा जाए? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर मेथड, अगर मेथड के लिए साइलेंट है, वी फॉलो या प्रिपेयर, वी फॉलो बोलो या प्रिपेयर बोल दो कि हम क्या करेंगे, वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अंडर कौन सा मेथड? अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस बात को आप याद रहेगा कि नहीं? बोलो
अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है कि किस मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे अर्पिता? फ्लक्चुएटिंग मेथड। और अगर सम्स में बोल दे तो हम उसी को बनाएंगे। बात इतनी समझ में आई है? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में कोई दिक्कत है? फिक्स्ड मेथड कब बनाते हैं? जब हम कैपिटल को फिक्स करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग हम कब बनाते हैं? जब हम एक ही अकाउंट बनाए रहते हैं, उसी में कैपिटल भी डालते हैं, उसी में प्रॉफिट का पैसा भी डालते हैं, उसी में सैलरी का, उसी में बोनस का, उसी में से ड्राइंग। मतलब हम ज्यादा सेपरेट सेपरेट नहीं बना रहे हैं, एक ही अकाउंट में बात को लेके चल रहे हैं। आपको समझ में आया है कि नहीं? बात बताइए, बताइए समझ में आया है? तो इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिए, ठीक है। तो ये आपको नोट्स भी मिल जाएगा। जो लोग लिख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो घर में बैठ के नोट्स, आपको लिंक जो दिया गया है उसी लिंक में जाएंगे, डे 3 में जाएंगे तो डे 3 में आपको ये पूरा का पूरा नोट्स, या डे 3 में ये पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट? आगे चले, दूसरी चर्चा पे चले। चलिए आगे, यहाँ पे 7वां नंबर 8वां क्या 9वां नंबर पॉइंट था ये। तो यहाँ पे देखो नीचे इन्होंने बनाया भी है, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा लेकिन ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ये कैपिटल अकाउंट ऊपर बना हुआ है, देखो उसमें लिखा है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में तीनों का लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई कैपिटल नया डाला जाता है तो बाई कैश और बैंक बोल के हमने नया कैपिटल क्रेडिट साइड में डाला है। और अगर इधर देखो डेबिट साइड में यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई कैश कैपिटल ड्रॉइंग होती है, नीचे देखो उन्होंने लिखा भी है परमानेंट कैपिटल विड्रॉन हो रहा है। अगर कोई परमानेंट कैपिटल विड्रॉन होगा तो यहां से निकलेगा और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और उसी के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमने उसके साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाया है। ठीक है ना, और उसी के नीचे देखो प्रोफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है, ये जब बना रहे हैं तो इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है ना। और ये बनाया गया है, मतलब सीधा सीधा मतलब है जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल को अलग रखते हैं, बाकी हिसाब को अलग रखते हैं। और जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाते हैं तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, उसी में सारा कुछ रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। अब 10वां नंबर जो पॉइंट आ रहा है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? या तो हमको डिफरेंस लिखने के लिए बता दे कि भाई इन इन चीजों में अंतर लिखो, या फिर ये कह दे कि इसका मीनिंग बता दो। ठीक है ना, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने ऊपर नीचे करके लिखा है। तो पहला आंसर आपका पूछ सकता है कि पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इस बात को समझाइए। उसके पहले हम लोग दो चीज को समझेंगे। बिठा दे इसको, बिठा दे, बिठा दे मत हम। हाँ, अब उसके पहले हम दो चीज को, हम इतने ही दूर में लिख भी लेंगे, हमको ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं चाहिए, हम इतने ही दूर में पूरा साल कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे, इसी में ज्यादा दूर उछल कूद नहीं मचाएंगे। पिछली बार हम लोग बहुत लिखे थे, लेकिन इस बार इसी साइड में खाली जब लिखेंगे तो थोड़ा जूम कर लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम इतने छोटे बोर्ड में ही पढ़ा लेंगे, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसको जानने के पहले हम दो चीजें जानेंगे, ध्यान से समझो। एक तो चीज समझो पहले पहले कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इस बात को अच्छे से समझना। और दूसरा एक टॉपिक पढ़ना है हमें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, इस बात को पहले अच्छे समझ लो। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, यहां पे मेरा पीएल अकाउंट बनता था, ये देखो पीएल अकाउंट था, ये आपका पीएल अकाउंट का फॉर्मेट था, डेबिट और क्रेडिट, बोलो ठीक है। यहां पे हम लोग जीपी लेके आते थे, याद है आपको, जीपी लेके आते थे यहाँ पे, बोलो हाँ, यही जीपी रखते थे। और यहाँ पे हम अगर लॉस होता तो यहाँ लिख देते थे, यही तो होता था, जीपी आता था इधर या लॉस आएगा इधर, वो मैटर नहीं है, मैटर है कि हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं वो देखो। फिर इसके बाद हम यहाँ बहुत सारे खर्चे लिखते थे, याद है आपको, कोई 3 खर्चा बताओ। पहला खर्चा बताइए, सैलरी, वेरी गुड, हमको पता था तुम्हारा जवान यहीं से निकलेगा क्योंकि तू सैलरी पे जी रही है आजकल। सीधी का एक आइटम बताओ, टेलीफोन चार्जेस होता था, याद है, टेलीफोन चार्जेस और रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज डालते थे, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट का पैसा भी हम यहीं से लेते थे कि नहीं, बोलो, इंटरेस्ट का पैसा भी हम यही लेते थे कि नहीं। तो ये जो पीएल में जो खर्चे हम दिखाते हैं, ये खर्चे क्या ऐसे होते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो दिखाएंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या बचता था,
नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है आपको? हाँ, इसको दिखा दो जूम करके, एकदम बढ़िया से दिख रहा है ना? बस ठीक है बच्चों, दिखना चाहिए। तो ये जो खर्चे हम दिखाते हैं बारी बारी से, इसी को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसी को हम कह रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी ये सब ऐसे चार्जेस हैं जो प्रॉफिट के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं। तो ये चीज जो होती है, जो खर्चा हमें देना ही देना है, ध्यान से सुनना, जो खर्चा हमें देना ही देना है, हम ये नहीं कह सकते कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुई है, हम नहीं दे सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते। जिन खर्चों के लिए, उनको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा ये बताओ, सैलरी स्टाफ को हम ये क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई इस साल प्रॉफिट नहीं हुई है, भाई साहब इस बार सैलरी मत लीजिए? क्या कहेगा? झगड़ा कर लेगा, पार्टी ऑफिस के आदमी को बुला देगा कि हमको काम कराया साल भर और हमको पैसा नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारे सर आ जाएंगे कराटे वाले, कैसे नहीं देंगे हैं? तो जो खर्चे ऐसे हैं जिनको हमें देना ही देना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? जो खर्चे ऐसे हैं जिनमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस साल प्रॉफिट नहीं हुई है, हम नहीं देंगे। अच्छा बताओ, टेलीफोन का बिल हमको भरना पड़ेगा कि नहीं? वाईफाई इंटरनेट का बिल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो क्या लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसको हमको भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? हाँ जी बोलिए। तो ये सारे खर्चे होते हैं हमारा, क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम दे देते हैं तो ये जो निकल के आता है इसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट होती है, जब ये प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म क्या करता है, इस प्रॉफिट को ले लेता है और कहता है कि भाई मेरे पास नेट प्रॉफिट इतने रुपए का आ गया, अपना अपना कटोरा लेके आओ, अब हम तुम लोगों को पार्टनरों को देना शुरू करते हैं। एक बात बताइए, इसमें क्या क्या आ सकता है? पार्टनरों को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इसी में से अगर उसको रिजर्व बनाने का मन है तो रिजर्व बनाएगा। समझ में आ रहा है? पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी तो पार्टनर को सैलरी भी देगा, देगा कि नहीं देगा? है? और बोनस देना होगा तो बोनस देगा। और इतना देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाएगी तो इस प्रॉफिट को क्या करेगा, पार्टनर लोगों को बांट देगा, कहेगा ये प्रॉफिट है, ले लीजिए। समझ में आ रहा है? इधर लिख दें क्या? ठीक है, इधर दिख रहा है ना? हाँ। तो ये सब चीजें, अब सोचो अगर फर्म के पास प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो पार्टनर लोग अगर इंटरेस्ट मांगेंगे तो क्या वो कह सकता है कि सर इस बार तो प्रॉफिट ही नहीं हुई है, इंटरेस्ट मत लीजिए अपने कैपिटल पे? कह सकता है कि नहीं कह सकता है? हाँ जरूर कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है? एप्रोप्रिएशन में हमने ये कह रखा है कि अगर प्रॉफिट होती है और हमने डीड बनाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हो पाया, लॉस हो गया, तो कहां से हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। रिजर्व बना पाएंगे क्या? गुल्लक बना पाएंगे? एक तो फर्म लॉस में चला गया है या प्रॉफिट ही नहीं हुई, हम रिजर्व बना पाएंगे क्या? तो वो जो खर्चे हैं जो डिसाइड करते हैं कि अगर प्रॉफिट हुई है तो ही बनेंगे, इनको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो ये होता है पीएल अकाउंट जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखे जाते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि नेट प्रॉफिट निकल जाए। और ये होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका उद्देश्य होता है इस प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, क्या निकालना है इसमें हमें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बंटवारा करना। भाई ठीक चल नहीं रहा है, अभी नया पे है। इसका मतलब है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस अकाउंट को हम क्यों बता, डिस्ट्रीब्यूटेशन, गलती हो गया क्या? हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, दिशा बता सकती बच्चा क्यों बनाते हैं? हाँ टू फाइंड आउट या टू, हाँ बस ठीक ही बोलियो कि हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाते हैं। अच्छा, इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? जीपी होना चाहिए। और इस अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट होना चाहिए। पूरा तरीके से इस बात को समझ पाए हैं? अच्छा बताइए, हमने पार्टनर से एक लोन लिया है, उसको ब्याज भरना है, ये बताइए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? पार्टनर ने हमें लोन दिया है, ये इसके ऊपर में हमें ब्याज देना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? मतलब वो पीएल में दिखना चाहिए। पार्टनर लोगों को सैलरी देनी है,
बताइए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? दो लोग अलग अलग तरह बोल रहे हो। एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम पार्टनरों को कह देंगे भैया सैलरी आपको नहीं मिलेगी। स्टाफ को सैलरी देनी है, ये बताओ मौसम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अंदाजा लग रहा है आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कि दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उन खर्चों को कहते हैं यानी जो खर्चे हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट देने ही देने हैं। डेप्रिसिएशन बताओ क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से समझ में आया। अब आइए आप पढ़िए पीएल अकाउंट क्या होता है। पीएल अकाउंट वैसे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, हम मेरे साथ पढ़े भी हैं तो इसलिए परिचित हैं। ध्यान से सुनो। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट कब बनता है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। लिखा हुआ है नोट्स में, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें जो दिखा रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इट इज प्रिपेयर्ड अंडर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है और ये स्टार्ट किससे होता है? जीपी या जीएल से, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होगा। थोड़ा इस तरफ घुमा देना है, दिख रहा है ना? हाँ बस ठीक है। आगे चलते हैं। विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा फीचर क्या बोलता है? अच्छा एक नंबर इसका पढ़ा, अब एक नंबर पीएल का, पीएल एप्रो का पढ़ो। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द पीएल अकाउंट। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एनपी से। आगे दोनों। इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और नॉट नेट लॉस। ये हम लोग क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा तो नेट लॉस निकलेगा। ये क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये प्रॉफिट को, तो यहां क्या कहता है? इट इज प्रिपेयर्ड डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरों के बीच में ये प्रॉफिट कैसे बंटवारा होगा इस बात को जानने के लिए लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करता है? दिस अकाउंट हैज नीदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। पीएल अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये प्रॉफिट आती है और बट के ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है। इसमें कोई बचा हुआ बैलेंस ना साल के शुरुआत में रहता है और ना अंत में कोई बैलेंस बचा रहता है। आगे बढ़े। कह रहा है कि दिस अकाउंट है में ओपनिंग बैलेंस और द क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से सुनना, पीएल एप्रो में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट आया था हमने उसको रखे ही रह गए, बांटे ही नहीं, उसको छोड़ दिया। भाई बहुत ज्यादा हो गया है, दिक्कत हो रही है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, अगले साल बांट लिया जाएगा। तो क्या इसमें एक बैलेंस रह सकता है? ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल रह सकता है। पीएल अकाउंट का अगर पीएल एप्रो में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। इस साल हमने देखा इतना प्रॉफिट हुआ है और हम बांट नहीं रहे तो छोड़ देंगे, भाई इतना रुपया प्रॉफिट बचा रहने दो, अगले साल बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएल एप्रो का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रह सकता है। एक्सपेंसेस डेबिट टू दिस अकाउंट आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस पीएल में जो खर्चे हम दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और पीएल एप्रो में जो खर्चे दिखाते हैं उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अंतर समझ में आ रहा है? दिस अकाउंट हैज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप के अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं बनता। ये तो फर्म में जो जो खर्चा आता जाएगा लिखते चले जाएंगे। क्या पार्टनर कोई कहेगा कि भाई टेलीफोन बिल मत भरो तो हम मान लेंगे? डीड में ये सब बात लिखते हैं क्या कि टेलीफोन बिल भरेगा कि नहीं भरेगा? तो ये पार्टनर के अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं बनता, लेकिन ये पार्टनर के अग्रीमेंट के हिसाब से बनता है। पार्टनर लोग जैसा डीड बनाए रहेंगे, अगर डीड में लिखा है सैलरी नहीं लेना तो इसमें सैलरी नहीं आएगी, और अगर डीड में लिखा है सैलरी लेना है पार्टनरों को तो यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे सुनो। दिस अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, वो तो हम देख लेते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं कि ये इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे लेकर के थोड़ा झगड़ा है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब वो विषय आएगा। मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड व्हाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ दिस अकाउंट। जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? 11 में आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट बोलकर एक चैप्टर पढ़ा था, याद है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गाप बोलकर, याद है ना? उसमें एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम कैसे बनाते हैं, इस पूरे ईयर का एक तरफ पूरा इनकम लिखते हैं और एक तरफ पूरा खर्चा लिखते हैं। इससे पता चल जाता है इस साल का प्रॉफिट क्या है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? खर्चा एक तरफ लिखा, इनकम एक तरफ लिखा, दोनों को बैलेंस किया, जो निकलता है प्रॉफिट लॉस निकल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। इसमें तो आपको जस्ट प्रॉफिट को बंटवारा करना है। तो इन्होंने अपने पास से 6 पॉइंट निकाले हैं और ये इसमें आई होप समझ में आ गया होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट, मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कुछ बात लिख रहे हैं, इस नोट को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर, अगर कोई अमाउंट पेबल टू पार्टनर जो पार्टनरों को देना है, सच एज सैलरी, कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर, ये सब पार्टनरों को ही दिया जाता है, लेकिन इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कहते। चर्चा करते हैं इस विषय पे। इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, hence these item are debited to PL account instead of PL appropriation account instead of profit and loss account। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो चीजें पार्टनरों को दी जाती हैं वो जनरली हम PL एप्रो में लिखते हैं। उसमें कुछ बातें कहा कि इन बातों को छोड़ के, क्या क्या बात कहा, पार्टनर ने हमको लोन दिया है, हम उसको ब्याज देंगे, बात समझो बढ़िया से, हम उसको ब्याज देंगे, वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दे तो रहे हैं पार्टनर को, जनरल रूल ये कहता है कि इसी जनरली बात ये होती है कि हम फर्म पार्टनर के साथ जो लेना देना करता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन कहता है नहीं, सब अंधे जैसा नहीं बन जाना, लोन का ब्याज भी हम पार्टनर को ही दे रहे हैं, लेकिन उसको तुम ये मत समझ लेना कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लोन का ब्याज तो हमको देना ही पड़ेगा, फर्म लॉस भी खाएगा तो भी हमको देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए वो यहां जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टनर का लोन को हम क्या मानते हैं? एक्सटर्नल पार्टी मानते हैं। पिछले दिन भी बताया था, जब हमारा फर्म डिसोल्यूट होगा तो बाहर वालों को पहले पैसा चुकाया जाता है, फिर किसको चुकाया जाता है? पार्टनरों का लोन चुकाया जाता है, फिर कुछ बचता है तो पार्टनरों को कैपिटल दिया जाता है, यानी पार्टनर का लोन भी एक एक्सटर्नल माना जाता है। ठीक है, तो और अगर मान लो जो ये मेरा घर है, ये पूरा ये जो आपका कोचिंग सेंटर है ये मेरा ही घर है, ठीक है, मान के चलिए ऐसा। विजय सर हमसे बोले, विजय सर हमारे पार्टनर है, हम विजय सर हमारे सर मान लो तीनों लोग पार्टनर है। इन्होंने क्या कहा कि सर आप अपना घर हम लोगों को रेंट पे दीजिए, हम लोग इसमें कोचिंग शुरू करेंगे। हमने रेंट दे दिया। अच्छा, रेंट पे दे दिया, साल का 2 लाख रुपया रेंट जाता है, उससे ज्यादा ही जाता है, 2,40,000 रेंट जाता है। वो 2,40,000 जो रेंट देंगे वो तो हम ही को देंगे, हमको देंगे ना। बताओ ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उनको देना ही है, क्योंकि ये पीएल का खर्चा है। रेंट का खर्चा कहाँ का है? पीएल का खर्चा है। भले ही पार्टनर से ले रखा है, लेकिन खर्चा से समझो ऐसे पकड़ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है या पक्का खर्चा, ये देना ही देना होगा। अगर वो पक्का खर्चा है तो आपको पीएल में ही डालना पड़ेगा और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई चीज ऐसा है जो डिपेंड करता है कि भाई कि प्रॉफिट होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई होप ये बात समझ में आई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बोलो भाई, रोक रहे हो? रोक दो जी। अगला टॉपिक हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या इस बातों पे हमने भरपूर चर्चा कर ली है? तो केवल इसको पढ़ लिया जाए एक बार। क्या क्या कह रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कह रहे हैं इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये सब वे खर्चे हैं जो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट घटाते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। नीचे देखो, इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ वेरियस हेड्स। ये क्या दिखाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटते हैं। जहां पढ़ रहे हैं वहां नहीं दिख रही है, बाकी क्या लिख रहे हैं? मेहंदी लगा रही है उसमें। नीचे देखो लिखा हुआ है, क्यों लिख रही हो? एक मिनट रुकना इसको जरा, तू नोट्स फॉलो नहीं कर पा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दूसरा पॉइंट कर रहा है इट इज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट। इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और ये क्या कहता है? इसको पीएल एप्रो में डेबिट करते हैं, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पीएल में डेबिट करते हैं, और ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इसको हम क्या करते हैं? पीएल एप्रो में डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर, एक एग्जांपल दिया, नीचे लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया? अगला टॉपिक चले, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे अगला टॉपिक है आपका, है ना। इस पे भी हमने चर्चा कर ली है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पे और करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में क्या कह रहे हैं? आप लोग को पता है, सारा बात हमने बता दिया है पीछे। अब यहाँ पे जो बातें आएंगी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। कहता है कि व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल का सारा फीचर एक साथ बता रहे हैं। When the capitals are fixed, the balance in capital account usually remain unchanged। जब हम फिक्स कैपिटल के हिसाब से बनाते हैं तो हमारा यूजुअली, ज्यादातर, सामान्यता, सरलता, जनरली हमारा कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, क्या बात कह दिया कि बिजनेस का जितना बड़ा लाइफ होगा उतने लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा।
फिर कह रहे हैं एक्सेप्ट, अपवाद, कुछ बातें एक्सेप्शन है, व्हेन कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन परमानेंटली, जब हम कोई और आदमी कैपिटल लगाएगा, फर्दर इंट्रोड्यूस करे या कैपिटल निकाल ले तो जरूरत हो सकता है। जैसे मान लो शुरुआत में सिद्दीका और मौसम का दोस्ती भी थोड़ा पक्का हो गया है, तो इन लोगों ने 10-10 लाख रुपए बिजनेस लगा के शुरू किया और 5 साल अच्छे से धंधा करने के बाद में इन लोगों को अच्छे अच्छे घर से चेयर से सोफा सेट आ गया घर में, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सोफा लगवा ली ना घर में। हाँ, तो अब इन लोगों को लगा कि भाई बिजनेस को थोड़ा और बड़ा किया जाए, तो इन दोनों लोगों ने 5 साल या 6 साल बाद में ये तय किया कि मौसम ऐसा करो कि तुम भी 5 लाख रुपया और लगाओ, हम भी 5 लाख रुपया और लगाते हैं। तो ये फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हर आदमी का डिजायर बहुत बड़ा है, उसको और बड़ा करना है और बड़ा करना है, तो इस तरह से यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अगर परमानेंट, देखो अब एक चीज और थोड़ा समझा दें कि ड्राइंग जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक ध्यान से सुनना, एक ड्राइंग, जो ड्राइंग्स होता है ये हमारा 2 तरह का होता है। क्या क्या होता है मौसम बताओ, ड्राइंग कितने तरह का होता है? 2 तरह से। एक होता है नॉर्मल ड्राइंग। नॉर्मल ड्राइंग का मतलब होता है जो हम घर खर्चे के लिए निकालते हैं, नॉर्मल ड्राइंग। ठीक है, जैसे क्या होता है, ये कह लिया कि भाई हर महीना 2000 रुपया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, तो ये नॉर्मल ड्राइंग होती है ना। और एक होता है कैपिटल ड्राइंग। कैपिटल ड्राइंग क्या होता है कि हमें अचानक से बड़ा पैसा निकल गया, तो ये कहां से निकलता है, ये कहां से निकलेगा, ये कैपिटल से निकलेगा, कैपिटल से डिडक्ट होगा, है ना। और ये जो ड्राइंग कर रहे हैं ये कहां से निकालते हैं भाई, प्रॉफिट वगैरह कर रहे हो तो ये कहां से कर रहे हैं, ये आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर सम्स में ड्राइंग बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या मानते हैं उसको, नॉर्मल ड्राइंग बोलेंगे। और अगर सम्स में बोल दे कि नहीं ये परमानेंट या कैपिटल ड्राइंग है, तभी हम कैपिटल ड्राइंग मानेंगे। यानी ये इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुपचाप है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि भाई ये आपका नॉर्मल ड्राइंग है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर दे, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, तभी हम मानेंगे कि ये क्या है, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में विशेष रूप से कह दे कि भैया ये आपका ड्राइंग जो है ये आपका कैपिटल ड्राइंग है, तो कैपिटल समझेंगे। बात समझ में आ गई आपको, ड्राइंग 2 तरह की होती है, अभी ये मान के चलिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे लिख रहा है कि अगर कोई परमानेंट विड्रॉल हो जाए या कोई नया परमानेंट कैपिटल लेके आ जाए, तब हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, आगे सुनो, दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज 2 अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट होंगे सिद्दीका? अगर कैपिटल अकाउंट वो लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बना रहे हैं, तो कौन कौन से 2 अकाउंट खोलते हैं? देख लो, होली कल है, भांग आज से पीना शुरू है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन सा 2 अकाउंट बनता है? देख लो सिद्दीका, बेइज्जती हो गया तुम्हारा। भाई साहब ये समझिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा जिसमें कैपिटल रखा जाता है, और बाकी जो खर्चे इनकम होंगे वो कहां रखे जाएंगे, करंट अकाउंट में। ध्यान रखना इस बात को। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज 2 अकाउंट्स, नेमली क्या क्या नाम होंगे उनके, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, हर पार्टनर का 2-2 अकाउंट होगा। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड transaction relating to drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profit, loss are not made in capital accounts but are entered in the separate current account। क्या बिल्कुल यही बात हमने कही है कि कैपिटल अलग रख दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो कुछ भी पार्टनर से लेना देना होगा वो किस में रखा जाएगा, बोलो। हाँ जी, चलिए। आवाज बड़ी धीमी है यार तुम लोग की, हमारा आवाज तो बिना माइक के चल रहा है, तुम लोग आवाज बड़ा धीमा धीमा बोलते हैं। गुस्सा उससा है क्या? इस बार सीरियस कितने बच्चे मिल गए हैं, एकदम चुपचाप। पिछले साल के बच्चे बहुत एंजॉय करके पढ़ाई किए, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे पिछले साल का, वो लोग खूब हंसी मजाक किया है। और एकदम सीरियस भी नहीं होना है, ऐसे नहीं कि कोई मर गया है मेरे परिवार का, जो मरना था मर गया, माता पिता दोनों मर गए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग पढ़ाई को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब एकदम थोड़ा ध्यान से पढ़िए, लेकिन भाई एकदम सीरियस हो जाएगा तो सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, ठीक है, यहाँ क्लासरूम में कैसे मिल रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ते रहिए और मस्ती भी करते रहिए, क्योंकि चीजों को एंजॉय करोगे तो मजा आएगा। एक बार एक महात्मा जी थे, एक बच्चा बोला उनसे कि हमको बहुत कुछ विशेष देखने को मन है, विशेष करने को मन है। तो बोले ठीक है, हम तुमको एक चीज, कल पहाड़ पे मेरे साथ चढ़ोगे
तो हम तुमको एक बहुत विशेष चीज है, उस पहाड़ी पे एकदम टॉप पे है। तो बोला ठीक है। वो ऐसे उनको लेते गए 5-6 घंटा के शाम तक पहाड़ी पे ले गए, चढ़ा के दिखाया, वहां से एक पत्थर उठा के दिखा, बोले यही विशेष पत्थर है। बोला पागल पागल है क्या, इतना दूर हमको लेके आए हैं और एक पत्थर दिखाने के लिए। बोला देखो, जहां पहुंच जाते हैं, जब किसी जगह पहुंच जाते हैं, वहां जो भी चीज हमको मिलता है वो बहुत विशेष नहीं रह जाता, वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हम पा लिए। लेकिन सफर भर तुम जो इंजॉय किए हो कि हमको कुछ विशेष मिलेगा, कुछ विशेष मिलेगा, कुछ विशेष मिलेगा, वो ज्यादा इंजॉय करना है। तो सफर भर तुमको तो टेंशन लगा था कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, उसका एंजॉय नहीं किया तुमको। इसलिए ये जो 12 का सफर है पूरा, इसको बहुत इंजॉय करना है। 12 पास करने के बाद मिलेगा क्या, एक रिजल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, लेकिन ये सफर में जो सीखा है ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मन लगा के इसको सीखिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नंबर 1, when the capitals are fluctuating, the balance in capital account go on changing from time to time। उसमें क्या होता है, हमारा कैपिटल का बैलेंस बराबर बदलता रहता है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाएंगे। आगे सुनो, कह रहा है कि when the capitals are fluctuating, each partner has only one account, only account, उसका नाम होगा कैपिटल, वन कैपिटल, एक ही कैपिटल रहेगा, उसी में सब पैसा। और ये बात कब डिसाइड होती है, डीड के टाइम में डिसाइड हो जाती है कि भाई कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। तीसरा बात क्या, अगर इन दिस केस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑल्सो कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। याद आ गया आपको, अभी बताया था ना कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो कैपिटल हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया बात। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है आपको पता है, पूरा अच्छी तरीके से पता है ना। कैपिटल इट इज प्रिपेयर्ड इन बोथ केस, कैपिटल अकाउंट आप कम बनाते हैं, दोनों में बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन बोथ केस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज वेल एज इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरी बात, when capital account is prepared under fixed method, it will show the only credit balance। क्या ये बात हमने बता दी? अच्छा, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इट मे शो अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा सकता है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में। आगे बढ़े, कह रहा है व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट जनरली रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इट चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन, हर लेन देन के साथ ये बदल जाता है। ये तो आपको बहुत बार हो गया, आप कितनी बार रगड़ेंगे। करंट अकाउंट किस मेथड में बनता है रणवीर? करंट अकाउंट अब कब बनाते हैं? उल्टा ही बोलेगा तू, अपने से कोशिश किया कर, हम उल्टा बोलेंगे, अपने आप सीधा हो जाएगा। फिक्स्ड में तो क्या कह रहे हैं, करंट अकाउंट का फीचर बता रहे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तुम्हारे पास ये नहीं है क्या? नहीं, उसको प्रिंट आउट लेंगे आप और अपने घर में रखते चलेंगे, क्योंकि ऐसे फोन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोई तरीका है, हमारे पास मैनुअल चीजें होती है तो अच्छा होता है, दिखने में सुविधा होता है, काम कर। पिछले दिन बोले प्रिंट आउट ले लो, बोले घर में निकालेंगे, तो फिर लेके आना चाहिए था ना। करंट अकाउंट में शो अ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव। ठंडा लग रहा है, बंद कर दें? अच्छा चलो, तो यहाँ पे कह रहा है करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि फर्म के पास पार्टनरों का पैसा है। मान लो हम फर्म है और ये 3 पार्टनर है, पीछे 3 लोग है ना, गांधी जी चौथा बंदर आईफोन लेके बैठा है देखिए दिखा, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, बंदरों के पास आईफोन आ गया है, शर्म करो कुछ। ठीक है, तो हम जैसे इन लोगों का प्रॉफिट बांटे 10-10 दिया, ये लोग निकाले नहीं, तो इनका पैसा तो हमारे पास हो गया, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है ना, हमको तो देना ही, आज नहीं तो कल देना है। ठीक है ना, इन लोग अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव बैलेंस है ना। अगर हम बोले कि पार्टनर लोग फर्म से पैसा पाएंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। अच्छा, मान लो उसको 10 बांटे थे, ये 15 निकाल लिया, तो ये 5000 माइनस में चला गया। तो जो ये 5000 माइनस में गया है, ये तो फर्म का पैसा ले लिया ना, तो फर्म क्या करेगा, कहेगा डेबिट है, मेरा एसेट तुम्हारे पास चला गया, तुम हमको दोगे। तो अगर किसी पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका पैसा फर्म में पड़ा हुआ है। और अगर नेगेटिव बैलेंस बोला जा रहा है, इसका मतलब है ये ही विड्रॉन ओवर। ठीक है ना, जो बैलेंस था उससे ज्यादा विड्रॉल कर लिया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए कुछ और बातें बता रहे हैं, आप पार्टनरशिप एक्ट में देख पाएंगे इसको, और फिर उसके बाद में हम कुछ चर्चा और करेंगे।
कहता है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट में, जैसे सेक्शन 30 है, 31 है, 32 है, 69 है। ये सब क्या है? ये सब प्रोविजन तभी लगेंगे जब हमारे पास डीड नहीं होगा। नीचे नोट में देखो लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट एवर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। या तो पार्टनरशिप है ही नहीं, या जिस विषय में बात हो रहा है, और वेयर द एग्जिस्ट डज नॉट हैव अ क्लॉज ऑफ दिस इफेक्ट। ठीक है, उसके नीचे हमने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन ये प्रोविजन सारा पढ़ते हैं। देखो क्या क्या कह रहे हैं। इफ ऑल पार्टनर्स अग्री, अगर सारे पार्टनर अग्री होते हैं, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये कहां लिखा गया है? पिछले दिन चर्चा हुई थी, सिद्धिका उस दिन नहीं आई थी। आई थी? कौन नहीं आया था? तुम नहीं आई थी। पिछले दिन ये चर्चा हुआ कि किसको किसको हम पार्टनर बना सकते हैं, किसको किसको नहीं बना सकते। तो हमने क्या कहा था? पहला क्या बोल रहे? लेडीज को नहीं बनाएंगे, क्या बोल रहे? अरे भाई लेडीज पार्टनर हो सकती है, कह रही लेडीज को पार्टनर। अच्छा, वो सबको मतलब क्या? एबनॉर्मल शरीर पैर टूटा नहीं बनाएंगे। अच्छा, बाद में लास्टली फाइनली आवाज निकला कि अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, जिसको होश चेत नहीं है, ठीक है ना, तो वो उसको हम पार्टनर बनाते। और किसको नहीं बना सकते? माइनर को नहीं बना सकते। और बताया था क्रिमिनल्स को नहीं बना सकते, जिसके ऊपर कोई बड़ा केस वेस चल रहा है, मर्डरर वगैरह है, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है ना, ये कुछ बातें बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 30 में कह रहा है कि सारे पार्टनर अगर राजी हो जाएं तो माइनर को हम बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन वो, हाँ ये बात देखो, बोल रहा है ना कि सर केवल प्रॉफिट लेगा। याद है क्या बताया था? फेविक्विक चिपका दिया जाएगा, वो कुछ बोल नहीं सकेगा, उसका रिचार्ज नहीं रहेगा फोन, खाली वो सुन सकेगा, ठीक है ना, उसमें व्हाट्सएप देख सकेगा और बाकी कुछ नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे कह रहा है इफ ऑल पार्टनर्स अग्री, सारे पार्टनर अग्री करते हैं, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। केवल वो बेनिफिट के लिए आता है। मतलब आपके पिताजी अगर आपसे बहुत प्यार करते, बोले सर पिताजी ऐसा करिए, किसी बड़े फर्म में हमको पार्टनर बनाइए, है ना, पता नहीं आपका बाद में गुस्सा उस्सा हो जाए तो अभी बना दीजिए, जब हम 18 के हो जाएंगे तो सारा राइट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर either with either the consent of all existing partner or in the accordance with an express agreement among the partners। मतलब क्या हुआ? या तो डीड में लिख दें कि भाई सारे पार्टनर के एग्रीमेंट से एक्सेप्ट करेंगे, कंसेंट देंगे तो होगा, या फिर सब लोग म्यूचुअली अगर किसी बात को कर ले कि हाँ भाई ठीक है चलो करना चाहिए, नए पार्टनर को लाना है तो ला सकते हैं, म्यूचुअली भी हो सकता है। आगे देखो, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म विद ईदर विद द कंसेंट ऑफ all the others partner or accordance with the express agreement among the partners। ठीक है, अगर वो अग्रीमेंट में बोले कि कर दो पार्टनर को रिटायरमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हटा दो इनको, हटा दो, तो हटा सकते। या फिर अभी देखो तुमको लगेगा कि भाई सब पार्टनर मिलके ये तय कर ले कि तुमको हम पार्टनर ही नहीं रखना चाहते, तो बेचारा अकेले रह करेगा क्या? 7 पार्टनर है, 6 लोग कह रहे हैं इनको निकालो, तो 6 लोग का अगर मन बन गया कि हाँ निकालो तो निकाल देना पड़ेगा। खैर एक एग्जाम्पल से बात बता रहे, वो कहानी पढ़े हो तुम लोग? क्या नाम है जो एप्पल का फाउंडर था, क्या नाम था? स्टीव जॉब्स। अभी कौन है? टिम कुक। देखो प्रियंका चोपड़ा से मिलके आया था तभी याद है इसको। टिम कुक, ठीक है ना, जो भी है। तो एप्पल का तो फाउंडर था वो स्टीव जॉब्स, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को किसी बात को लेके मतभेद हुआ, तो उनको वहां से निकाल दिया गया और कहा गया कि बस बस आप एक शेयर होल्डर रहेंगे, आप अपनी कंपनी से निकल जाइए। एक कहानी, एक किताब है, आप छोटा सा किताब है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 पन्ने का किताब है, नेट से डाउनलोड करके पढ़ना, स्टे फूलिश स्टे हंग्री। और एक कॉलेज में स्टीव जॉब्स को बुलाया गया था और उसको स्पीच देने के लिए, और आप लोगों को पता ही है कि वो क्या था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, है ना। तो जब उसको बुलाया गया तो बोला कि बे मेरा सौभाग्य है कि हम कॉलेज में पढ़े नहीं, इतना पूरा कॉलेज किए नहीं, लेकिन आज हमको कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। स्पीच देते समय बोलता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम समझा पाए, हाँ मेरे लाइफ का 3 कहानी है, वो तीनों कहानी में आपको सुनाते हैं। तो उसी कहानी में ये बात बताया था। एक कहानी बताया कि वो तो भाई विदेशों का कल्चर है कि शादी से पहले बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी तो वो कॉलेज स्टूडेंट थी, तो उनको बच्चा हो गया। उन लोगों के भाई ये था ऐसा कंडीशन, या तो वहां पे यही तो सिस्टम था कि भाई वो चर्च में दे के आते हैं, इसीलिए चर्च में जो रहते हैं उनको फादर और मदर तो कहते हैं, ठीक है ना। और क्या कारण है? अब तुम लोग मदर्स डे फादर्स डे मना लेते हो, तुम लोग थोड़ी यतीम बच्चा है ये आज केक काटेंगे फादर्स डे। अरे उन लोगों का फादर अलग है, मदर अलग है। मदर्स डे के दिन क्या होता है, जो उनकी मदर होती हैं
वो जाती हैं वहां पे अपने बच्चे से मिलने के लिए, उस दिन भोजन आदि करते हैं, जो भी उनका रस्म। हमारे यहाँ तो रोज माता पिता कूटते रहते हैं, क्या करें, अलग से कौन सा दिन मनाए। तो इसलिए उन लोगों का कल्चर है जिनके बता भाई, उन लोगों के तो ऐसे सिस्टम है, लिव इन में रह रहे हैं और शादी से पहले ही बच्चे हो रहे हैं, शादी कर रहा है उनके लिए बहुत बड़े। एंजेलिना जॉली है, कितने बच्चे, 6-7 बच्चे हो गए उसके बिना शादी के ही, ठीक है ना। अब बाद में सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं शादी कर ले, करे जरूरत क्या है, शादी करने की जरूरत ही क्या है। तो उसमें वो कहानी बताया कि स्टीव जॉब्स बताता है कनेक्ट द डॉट्स, पहली कहानी है कनेक्ट द डॉट्स। आप अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन जब बहुत साल बाद जहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये किया तो इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे हुआ, और हम यहाँ पहुंच गए। तो वहां पे वो स्कूल जब छोड़ा, अपना कॉलेज छोड़ा, तो वो कैलीग्राफी सीखा था, राइटिंग होती है, हाँ, तो वो सीखा था। बोला वो सीखने की वजह से हम पहली बार वो फॉन्ट डाल पाए जब हम एप्पल बनाए थे, मतलब लैपटॉप बनाए। अगर हम सीखे नहीं होते तो मेरे दिमाग में नहीं आता, नहीं तो आप सीधा 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 लिखते, कोई फॉन्ट आप यूज ही नहीं कर पाते। और विंडोज वालों ने भी उसका फॉन्ट यूज किया। तो ये बताया कनेक्ट द डॉट्स। दूसरा एक कहानी सुनाया था कि उसके पेट में कैंसर हो गया था ना, पैंक्रियास में। तो बोला कि हमको डॉक्टर बोला, हमको पता ही नहीं होता कैंसर क्या होता है, पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टर के बोले अचानक से तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर पास गए, बोला कि बस आपके पास 1-2 महीना बचा, अपना जीवन समेट लीजिए। ये तो मुझे चक्कर आ गया मेरे कि भाई इतना बड़ा कंपनी बना रखा है ये है, और अपने सामने सब कुछ, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, हम सबको कैसे 1 महीना में समेट लें। तो उस समय समझ में आया कि हम जितना भी कमाते हैं, जीवन को जीना भी चाहिए, खाली बढ़ाना बढ़ाना फैलाना नहीं है। वो कहानी बड़ी अच्छी है पढ़ना। और तीसरी कहानी का उसमें वही बताया था कि जब हम कंपनी से, अपनी ही बनाई कंपनी से हमको निकाल दिया गया था, तो फिर एक कंपनी बनाई, शायद जनरेशन नेक्स्ट या नेक्स्ट आई नेक्स्ट, ऐसा कुछ कंपनी बनाया, हमको याद नहीं ठीक से। तो फिर वो कंपनी बनाया दूसरा, और दूसरा बनाने के बाद फिर उसको क्या किया गया, एप्पल वाले फिर जोड़ लिए, बोले कि भाई तुम्हारे बिना हमारा चल नहीं सकता। बहुत लोग के दिमाग में है कि एप्पल जो कंपनी बनी थी वो खुद ही कंप्यूटर में, नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना। स्टीव जॉब्स का जो फाउंडर है, इसका मतलब है उसको दिमाग में ये था कि हम ऐसा कंप्यूटर बनाएं, ऐसा फोन बनाएं, ऐसा आईपॉड बनाएं जिसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो। और उन्होंने इंजीनियरों से काम कराया, खुद नहीं बनाया था, इसलिए उनको ये पता था कि हमको ये चाहिए, और जिससे चाहिए उससे बनवाया और बना के काम किया। आज देखो, तो एक बार बीच में वो छोड़ दिया था कंपनी। आप लोगों को अगर लाइफ पता हो उसकी, तो नहीं पता है तो पढ़ना, स्टे फूलिश स्टे हंग्री, बोलोगे तो हम, मेरे पास है, हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा, 15-20 मिनट में आप पढ़ लेंगे तीनों कहानी। तो ये होता है उनका। फिर बनाया, कंपनी को जोड़ा, तो 4S, जब आईफोन आया था 4S, उसको बना के छोड़ा था, तो कंपनी फिर से उसका सेल वेल सब डाउन हो गया था। फिर जब उसका तबियत भी ठीक हुआ तो फिर वो जुड़ा, तो आईफोन 5 से वो फिर से जुड़ा था, और जब तक जिंदा था तब तक कंपनी में था। खैर चलो, वो देखते ना, पिक्चर देखा है लिटिल स्टुअर्ट, चूहा वाला भाईजान मेरे पास, तो वो हाँ गाड़ी है, सब है। ये उसी की सेकंड वाली कंपनी थी जिसमें वो बुद्धि लगाया था कि अगर चूहा लोग बात करेगा या जानवर लोग बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। आज रात को वो उधर से गुजरेगा और आज ही रात को काम तमाम कर देना है उसका। याद है यहाँ? देखा है पिक्चर? हाँ, यही होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। सेक्शन 69 कहता है कि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल, लेकिन करवा लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे, डीड की बात नहीं चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, रजिस्ट्रेशन की बात। अगर कंपनी, आपका फर्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और अगर नहीं मिलता, नहीं करवाते हो तो खोजना अपने में, हमको तो लिस्ट याद नहीं है, ऐसे आप मिलेगा। लिमिटेशंस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, क्या क्या कमियां होती हैं। जैसे मान लो मेरा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और अभिषेक मेरे से 10 लाख रुपए का माल रखा है, हम कहें मेरा पैसा तो नहीं दे रहा है, तो हम उसको क्लेम करेगा तो गवर्नमेंट मतलब जज कहेगा कि ठीक है 100 रुपया दे दीजिए, काम खत्म। 100 रुपए से ज्यादा लाइबिलिटी उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में खोज खोज के देखो कौन कौन लोग अनरजिस्टर्ड फर्म है, उनसे धंधा करो, बोलो पैसा नहीं देंगे। तो लिमिटेशंस है, कमियां, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना। सेक्शन 69 कहता है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवा लेना अच्छा होता है। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm dissolved by the death of the partner. अगर unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, अगर partnership deed में नहीं कहा गया है तो जब तक नहीं, a firm is dissolved on the death of the partner, कोई पार्टनर मर जाएगा तो फर्म को डिसॉल्व कर दो। लेकिन अगर डीड में लिख दिया है कि नहीं हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसे 4 पार्टनर है, एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो अगर डीड में नहीं कहा है तो वो कर देना चाहिए, कर सकते हैं, डिसोल्यूशन फर्म को खत्म कर सकते हैं।
लेकिन अगर पार्टनर लोग लिखे हैं, डीड बनाए हैं और कह रहे हैं कि नहीं सर उनके परिवार का हिसाब बना करके हम दे देंगे, बाकी हम लोग इस फर्म को भाई इतने साल से चला रहे हैं, कोई पार्टनर हमारे का डिसॉल्व कर देंगे, मेहनत ही कचड़ा हो जाएगा। तो वहां पे हाँ, लेकिन किसी पार्टनर के मर जाने से उसके बेटे को हम पार्टनर नहीं जोड़ सकते, ये बताए थे। जोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी नहीं कि जोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कि मेरे पिताजी कहीं पार्टनर रहे होंगे और उनके डेथ होने के बाद में हम जाके वहां क्लेम करें कि नहीं हम पार्टनर बनना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये आपका नोट खत्म हो गया। नीचे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पे हम लोग कुछ बात करेंगे और आज का क्लास इतना पे रखेंगे। वैसे समय से आया करो, इसको थोड़ा रोको भाई, आज थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहली बात कि हमने डीड में एक एप्रोप्रिएशन को ले रहे हैं, ऐसे सारे एप्रोप्रिएशन के साथ लगा लेना। हमने डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बात समझ में आ रहा है? हमने डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुई, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। सीधा सीधा बात है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहा था कि हम देंगे, परसेंटेज भी बता रखा है, सब कुछ कर रखा है, डीड में लिख रखा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं देंगे, पहली बात, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम कहां से देंगे। दूसरी बात, हमने कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, तीनों को 10,000, 15,000, 20,000, कितना हो गया, या 10, 20, 30 मान लो, 60,000 रुपये हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 10,000, 20,000 और 30,000। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये बन रहा है, इनका कैपिटल 20,000 बन रहा है और इनका कैपिटल 30,000 बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम 60,000 रुपया तो होना ही चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में। लेकिन इस साल प्रॉफिट जो हुई है भाई साहब, ये प्रॉफिट हो गया मान लो 40,000 रुपया, 42,000 रुपया, यहाँ 42,000 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? इनएडिक्वेट है, कम हो गया प्रॉफिट। अब बताओ, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम बोल देते हैं कि भाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। प्रॉफिट ये लोग हमेशा बांटते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि 42,000 प्रॉफिट है और हमको एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या चीज है बच्चा? ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो भाई साहब हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कम से कम 60,000 रुपया होना ही चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉफिट जो हुई है, नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, एक एग्जांपल है ये, बस एग्जांपल अभी सवाल को करा देते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट 42,000 है, दैट मींस प्रॉफिट इज अनएडिक्वेट। क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट। प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या है? कम है। अब हमने बताना है कि कैसे प्रॉफिट बटेगा। जब हमारे पास, ध्यान से सुनिए, इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन देने का जरूरत ही नहीं है। उस लॉस को क्या करेंगे हम लोग? 1:1:1 में बांट देते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट हुई है लेकिन जितना प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन का जरूरत है उससे कम है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को इक्वल बांट दें या इंटरेस्ट दें या ना दें। ध्यान रखना, डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कम से कम 60,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कुल 42,000 ही हुआ है। मौसम क्या लगाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या वाजिब है बताओ, अपने अपने बुद्धि से सोचिए कि क्या किया जाए, इसको कैसे दें? ये 60,000 रुपया देना है, हमारे पास 42,000 है, या इसको ना दें, इस प्रॉफिट को इक्वल बांट दें? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? 43, वही तो तुम बोल रहे हो इक्वल बांट दीजिए। तो वही ये कह रहे हैं कि 3, इसको 14,000 रुपये तीनों को दे दीजिए, ये कह रहे हैं। लेकिन ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट, तुम बोलो मौसम, तुम भी कुछ बोलो, बोलो भाई। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो डीड कह रहा है कि देना है, ये एक्सप्रेस्ड इन डीड, डीड में कहा गया है बात को। अब हम कैसे बांटे? तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट रहेगा तो हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी जो चीज वो पाने वाले हैं उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो ए बी सी ये पाने वाले थे, तो इनका ए का, बी का और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 था,
20,000 था और 30,000 था, बोलो हाँ। इसका रेशियो आ रहा है 1:2:3, यानी अब ये रेशियो फॉलो नहीं किया जाएगा। अभी तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने भर का ही पैसा नहीं था और हम प्रॉफिट में चले जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ये भले ही आपके कम है तो पहले इसी को दीजिए, एप्रोप्रिएशन आप पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो इसी रेशियो में इस पैसे को बांट दीजिए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इस रेशियो पे तो तब जाएंगे जब बचा हुआ कुछ प्रॉफिट होगा, तब तो इस रेशियो को फॉलो करेंगे। अभी तो हमें एप्रोप्रिएशन का ही पैसा देना है और यही नहीं हो पा रहा है, तो हम इक्वल इक्वल बांट कैसे देंगे? नहीं दे सकते। इसलिए कहता है एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालिए, प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालो और उस रेशियो में बांट दो। तो भाई साहब ये बताइए प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 42,000 और क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वो हम सोचे कुछ बोल रहे हैं, वीडियो में कुछ हुआ। चलो ये कह रहे हैं 7,000। प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2/6 ऑफ 42,000, that is 14,000 और प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू 3/6 इंटू 42,000 कितना होगा मौसम? 21,000। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो ये आप क्या बोल रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो हमें क्या करना होगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेना होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप काम कर पाएंगे। एक चीज और, दिशा क्या बोलते, मेरे तरफ घुमाना जरा, इधर देख लिया इधर, ठीक है ना। दिशा क्या कहती है कि सर ये नहीं चलेगा। पार्टनर डीड बनाते समय हम बोले कि देखो यही हमारा कंडीशन है, अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होती है तो हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल करके डाल देंगे। वो कह रही है, दिशा बोली नहीं सर ऐसा नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रही है। समझ में आ रहा है? अगर फर्म के डीड में ये बात लिख दी जाए कि चाहे लॉस हो जाए तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो भैया 42,000 है, 60,000 अगर चार्ज कर देंगे तो 18,000 माइनस चले जाएंगे कि नहीं लॉस, और फिर लॉस को किस में बांट देंगे? 1-1-1 में। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे एक सवाल है। इस सवाल के 5 केस हैं, इन 5 केस को हम लोग धीरे धीरे, 5-6 केस हैं, 7 केस हैं, इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस पे समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसको आप समझिए और आप अच्छे से समझ पाएंगे। बिठा दें इसको, इसमें कुछ पूछना? ये अपने कॉन्सेप्ट दिया है और अभी हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, फिर वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिटा दें इसको, रोक लेना जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिला आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कह रहा है सुनो। अमन, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उनके पास डीड नहीं है, तो डीड नहीं है तो क्या करना होगा? दिमाग में सारी बातें आ गई हैं, अब हम पढ़ेंगे उसके बाद बताना। कह रहा है अमन हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, अमन ने ज्यादा पैसा लगाया है, देन अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनरों से ज्यादा पैसा लगाया है। डिमांड्स, वो मांग कर रहा है, क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% का, ठीक है। बट भास्कर एंड चमन नॉट अग्री विथ हिम, उसके साथ अग्री नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है, जो पहला पार्टनर है अमन ज्यादा पैसा लगाया है और वो कह रहा है कि 10% के रेट से इंटरेस्ट दे दो, ठीक है, लेकिन डीड नहीं है उनके पास। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका बताओ क्या, ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये पॉइंट नंबर 1 है, वहां लिखा है पॉइंट नंबर 1, लिख लेना, वो पॉइंट नंबर 1 है। आप बताइए इसका क्या डिसीजन लेंगे? रणवीर बताओ। अमन कह रहा है कि 10% से ब्याज दे दो। आंसर नहीं पढ़ना, आंसर गलत छपा है, टाइपराइटर ने गलत लिख दिया है। मेरा जो टाइपराइटर है थोड़ा बच्चा है, 12-15 साल का बच्चा है, वो बोलता है सर हम लिख दें, हम बोले हाँ लिख दो, कंप्यूटर क्लास में आता है तो लिख देता है। बताइए आदित्य जी क्या करेंगे? नहीं होगा, वो कह रहा है नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है अगर डीड में आपने नहीं लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अग्री सब लोग? पिछले दिन हमने महाराज लोन के ऊपर, ये लोन और कैपिटल दो को आप मर्ज कर दे रहे हैं, दोनों में अंतर समझिए। वो कह रहा है कैपिटल, अगर ये लोन होता तो हम दे देते, लेकिन वो तो कैपिटल के ऊपर बात कर रहे हैं। अमन कह रहा है हम ज्यादा कैपिटल लगाएं, हमें ज्यादा पैसा दो,
तो हम कह रहे नहीं भाई, तुम्हें कोई पैसा वैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। आगे सुनो, तो नीचे आंसर देखो क्या लिख रहे हैं, शायद सही लिखा हो, पढ़ लो जरा सा क्या लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर अमन विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही बात है, हम भी लोग यही कह रहे हैं। दूसरा बताइए, भास्कर हैज डिवोटेड फुल टाइम, संस्कार का नाम बदल गया यहाँ पे, पिछले दिन संस्कार बहुत काम किया हमारे फर्म में तो हंस भी रहा है। घर में खाना वाना मांगता है कि मम्मी अपने से दे देती है, कुछ नहीं बोलता है क्या बोले, अब आम आ रहा है, आम का मौसम आ रहा है, आम खाओ दबा के, फोड़ा फुंसी निकलेगा और क्या होगा, है आने वाला है। भास्कर कह रहा है, यानी संस्कार कह रहा है, डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस, वो बिजनेस में बहुत दिन पूरा अपना खून पसीना एक लगा दिया है ना, ठीक है। डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, कह रहा है 5,000 की हमें सैलरी दो, ठीक है। बट अमन एंड चमन नॉट अग्री विथ हिम, अमन और चमन नाम सुन के हंसी आ रहा है। हाँ तो होता है, चमन माने क्या होता है, बागान होता है, बगीचा होता है, चलो। तो कह रहे हैं उसके साथ अग्री नहीं है। बोलो दिशा क्या करें, वो सैलरी मांग रहा है, बहुत मेहनत किया है, वो तो ऊपर में ही बता दिया कि डीड है ही नहीं हमारे पास, नहीं दिया जाएगा। संस्कार अगले महीना से या अगले साल से तुम काम करना छोड़ देना, बोले मरो जाओ, अपना फर्म संभालो, या तो सैलरी दो। अब क्या करोगे नेक्स्ट ईयर, सबसे तय करके पहले डीड बनाओ फिर से, अब मेरा सैलरी लिखो, उसमें 5,000 रुपया, 5,000 नहीं हो रहा 4,000 लिखो, डीड में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 5,000, चमन ने डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है, ब्याज एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ विच इज 12%, 12%। वो कह रहा है मार्केट में रेट है ब्याज का 12% सालाना, उस हिसाब से मेरा ब्याज 50,000 बनता है, दीजिए। बोलिए मोहित जी क्या डिसीजन लिया जाए, यूट्यूब वाले आप बताइए, हाँ जो पढ़ रहे हैं वो भी बताएं। वो एक बोलता है कि सर आप कैमरा की तरफ देख के ही बोला करिए, नहीं तो लगता है आप हवा में जा रहे हैं और कोई और चल रहा है। अरे भाई पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, हमको देखना है तो देख तो रहे हैं। बताओ रणवीर बताओ क्या चीज, हम बोल रहे हैं एक पार्टनर है जो लोन दे रखा है और वो कह रहा है मार्केट में रेट 12% है, उस हिसाब से मेरा ब्याज 50,000 होता है, आप हमको दीजिए। तो आप क्या कहेंगे बताइए, डीड है ही नहीं तुम्हारे पास बोलो एक्ट क्या कहता है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो बात नहीं हुई है, डीड नहीं हुआ है, तो हम कितना परसेंट ब्याज देंगे, 6%, यानी 25,000 रुपया हम उसको दे देंगे। आगे सुनो, नंबर 4 पॉइंट, अमन हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, अमन ने 10,000 रुपया अपने घर खर्चों के लिए निकाला है। सब डीड की बात चल रही है जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं। भास्कर एंड चमन डिमांड देयर इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एंड 10% पर एनम, वो कह रहा है कि ड्राइंग किए हो तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दो फर्म को 10% के रेट से। अर्पिता बताओ, नहीं सिद्धिका तू बताओ, अच्छा इंटरेस्ट उन्होंने ड्राइंग किया है, फर्म उस बाकी पार्टनर कह रहे हैं तुम ब्याज भरो ड्राइंग का, बोलो भरा जाएगा कि नहीं, हाँ भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि डीड नहीं है। ऐसे गला दबाएंगे जी पूरा बाहर आ जाए। क्या कहा गया है कि डीड अगर नहीं है तो केवल 2 काम होगा, क्या क्या होगा मौसम, इसको मार के घूसा मार दो, क्या होगा मौसम तू बताओ, डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कारण बताओ, डीड है नहीं, तुम चिल्लाते रहो हम कुछ नहीं करेंगे, डीड नहीं होने पे केवल 2 काम करते हैं, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, नालायक को याद नहीं होता है। मौसम कैसा तुम लड़की से दोस्ती की हो, पीछे हटो इसके साथ, पागल में कैसे बच्चे से दोस्ती कर लिया तुमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड में नहीं है, डीड नहीं होने से केवल इफ डीड इज एब्सेंट, भाई आप लिख दे रहे हैं बड़ा बड़ा, ध्यान से सुनो, नोट आप लिख लीजिए, नोट इफ डीड इज एब्सेंट, डीड अगर डीड इज एब्सेंट, अमन की तरह डीड भी एब्सेंट है आज, ठीक है। क्या क्या 2 प्रोविजन लगाएंगे बोलो, पहला चीज क्या लगाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा बच्चा, इक्वल, जितने भी पार्टनर रहेंगे सब में इक्वल, चाहे कोई ज्यादा लगाया हो और चाहे कोई कम लगाया हो। दूसरी बात क्या लिखेंगे बताओ मोहित, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको हम लोग कितना परसेंट दे देंगे, 6%
पर एनम के रेट दे देंगे बस। अब एक बात बताइए, इसके अलावा वो चिल्लाते रहे कुछ भी, वो कह रहे हैं सैलरी दे दो, तो हाँ सैलरी दे दो, क्या कर लें, दे दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, ड्राइंग लगा दें, कुछ नहीं होगा। बस ये दो बातें याद रखनी है। अब इसमें इसके अलावा एक बात और बताई थी कि अगर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा कर देता है तो वो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, तो आप जानते हैं। कौन बोला? सिद्दीका, बताओ भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितना % देना चाहिए? 6%। क्यों? क्योंकि डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है और डीड होता, उसमें रेट लिखा रहता 12%, तब कितना देना पड़ता? तब तो पूरा 12 देना पड़ता। अगर एक्सप्रेसली है तो आगे सुनो अगली बात। 5वां नंबर, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? प्रश्न क्या है इनका? अच्छा, कह रहा है कि ये सब बातें ऊपर में कुछ करने से पहले हमारा 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। बोलो क्या करें भैया? 50,000 का प्रॉफिट है, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, इक्वली बांट दो, बस और क्या करना है। तो 5 नंबर का आंसर पर प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन चमन लोन 6% पर एनम, दैट इज 3,000। इन्होंने एक लोन दे रखा था, इस पे 3,000 काट लो, जितना बचता है उसको फिर बांट दो। आगे सुनो। अमन वांट्स टू प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अमन कह रहा है, वो ज्यादा कैपिटल लगाया है, तो कह रहा है भाई हमको एक हमारा कैपिटल का रेशियो निकालो, उसमें प्रॉफिट को बांट दो। हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे कि नहीं, किस में बटेगा? इक्वल बटेगा, क्योंकि डीड नहीं है। आगे सुनो। चमन प्रपोज दैट हिज सन धर्मेंद्र बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। चमन कह रहा है कि मेरा बेटा धर्मेंद्र है, मैं जट्टी यमला पगला दीवाना वाला, अब तो बूढ़ा हो चुका, उसका धन। अच्छा, हमको बहुत तेज बाद में पता चला धर्मेंद्र का जो दोनों बेटा लोग है, सनी देओल और बॉबी देओल, उन लोगों का ओरिजिनल नाम अजय देओल और विजय देओल है। पासपोर्ट पे देखा, बोले हो भाई तुम लोग तो नकली नाम से फेमस हो गए हो। उन लोगों का ओरिजिनल नाम अजय देओल और विजय देओल है। हाँ, ये लोग डुप्लीकेट लाइफ जीता है। अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया है। हाँ, निकी का क्या नाम है? तो ये इसका तो मुंडा लेना चाहिए फिर तो, कटप्पा। तो बाहुबली से दोस्ती करी। आगे चलो। तो धर्मेंद्र को क्या किया जाएगा बताओ? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई डीड में नहीं है तो नहीं लेंगे। फर्म हैज गिवन लोन, फर्म ने एक लोन दे रखा है। फर्म हैज गिवन लोन टू भास्कर, फर्म ने एक लोन दिया है भास्कर को। अमन एंड चमन डिमांड हिम टू पे इंटरेस्ट 6% पर एनम। बताओ इसका क्या करोगे? इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स इफ चार्ज तो करेंगे। नीचे आंसर देखो, इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड फॉर द फर्म्स एंड द पार्टनर्स हैव अग्रीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट जो लिख रहा है सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। एक तरफ का तो बता दिया कि भाई फर्म लेता है तो 6% देगा, और फर्म ने किसी को दे रखा है और 12% चार्ज कर रहा है, तो सारे पार्टनर उस पर अग्री होंगे, तभी उस पर 12% चार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको हेंस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द भास्कर। कह रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू अ पार्टनर इफ पार्टनर डीड सो प्रोवाइड फॉर द फर्म्स एंड पार्टनर हैव अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तभी उसके ऊपर में ब्याज लगेगा जब डीड में लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई डीड नहीं है आपके पास में, सारे अग्री नहीं है मतलब, तो हेंस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम भास्कर। हम भास्कर से कोई ब्याज नहीं लेंगे। आपको जो भी करना है, क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो एक तो कैपिटल के साथ एक करंट अकाउंट भी होता है। किसी का करंट अकाउंट पॉजिटिव है, मान लो 50-50 हजार रुपया फर्म के पास पड़ा है, तो ये लोग कहेंगे सर कैपिटल पे तो आप ब्याज दे ही रहे हैं, आप करंट अकाउंट पे भी ब्याज दीजिए। तो हम कहेंगे भाई डीड में ये बात लिखवा लेना चाहिए था। अगर डीड में जब तक नहीं लिखा है तब तक हम कोई भी ब्याज लेना देना नहीं करेंगे, केवल पार्टनर के लोन को छोड़ के। अगर डीड में लिखा है तो ही करेंगे। तो ये आपका थ्योरी क्लास मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है। अगले दिन का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके 4 पेजेस हैं, वो आप लोग प्रिंट आउट करा लेंगे घर से, यहाँ से जहां से भी है करवा लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रैक्टिकल सब में शुरू करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज के लिए इतना रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, टाटा बाय बाय। चलो फिर से हम 2 मिनट के लिए बाहर आ गए हैं, फिर से वहां टाटा बाय बाय हो गया, लेकिन फिर जोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एक 12 नंबर पॉइंट है, हमने पीछे देखा नहीं, शीट में था कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको तो हम समझा देते हैं, इसको बिठा दे रहे हैं। ठीक है,
नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, इस बात को थोड़ा समझना है। हम जोड़ लेंगे कहीं भी हो, तो इतना कलाकार तो हम हो ही गए हैं। समझो, ये देखो, जब हमारे पास में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, पीएल एप्रो, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलाएंगे, ये डेबिट, ठीक है। यहां पे हमारे पास में एक प्रॉफिट आती है, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, ये कहां से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, अरे सॉरी पीएल से। अब यहां पे मान लो कि अर्पिता और पीछे बी से किसका नाम है नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, किसको दिया, ए को और बी को, इन लोगों को टोटल जोड़ के इतना दे दिया, ठीक है। फिर इन लोगों को क्या किया, सैलरी दे दी, पार्टनरों की सैलरी दे दी, ए को खाली देना था, ए को दे दिया। ऐसा सारा काम करने के बाद में हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है ना। ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, और इस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। कभी कभी सवाल में लिखा रहेगा कि नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाओ, तो आप इस पे बनाएंगे। और अगर लिखा रहेगा कि ये यहाँ पे क्या होगा, फिर इस बचे हुए प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए को बी को किस रेशियो में बांट देंगे, उनका पीएसआर में। ये जो प्रॉफिट है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट। क्या आप मेरी बात पकड़ पाए हैं, यहां पे लिख दें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान रखना, अगर परीक्षा में या सवाल में आपको लिखता है कि 10% रिजर्व बनाइए नेट प्रॉफिट का, तो आप इस प्रॉफिट का बनाएंगे। और अगर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का बनाइए, तब इस प्रॉफिट का रिजर्व बनाएंगे। तो ये दोनों में अंतर है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, सुनो। नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच ट्रांसफर टू पीएल एप्रो अकाउंट, ये वाले प्रॉफिट को बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट। The net profit is transferred if appropriated in the provided in the partnership deed. अगर deed लगा है तो वहां पे ट्रांसफर कर लेते। Divisible profit means after credit of interest on drawing, यहाँ पे एक और चीज आती है, interest on drawing जो फर्म लेता है, डीड में लिखा रहता है, तो पार्टनरों से कहता है कि आप हमें ब्याज दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दीजिए। यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये क्रेडिट करने के बाद और ये डेबिट करने के बाद जो बचता है ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ड्राइंग इफ एनी, अगर कोई ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएशन टुवर्ड सैलरी, पैसे, ये सारा चीज देने के बाद है। इन अ क्वेश्चन, नोट वाली बात ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रॉफिट तो आप समझ गए, ये नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है। कह रहा है कि इन अ क्वेश्चन समटाइम इट इज गिवन दैट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो हम किसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड। इन दिस केस 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है, ट्रांसफर टू द रिजर्व। समटाइम इट इज गिवन एट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने पाई से दिखा दिया है, ठीक है। कह रहा है कि उस पे दिखा जाएगा तो उस हिसाब से मैं टुवर्ड सैलरी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका बात है, इतना दूर तक आप रखिए, और आगे हम लोग पार्टनरशिप का सवाल शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 1 से 2 दिन लगेगा, आराम से खत्म होगा, फिर 1 दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर फुल सम्स आ जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, सबको टाटा बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।